देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी के अगले कंसेप्ट में पढ़ते हैं। तो अगला कंसेप्ट है कि जब एक क्वेश्चन दे देता है कि इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक सिक्के 3 सिक्के, अगर आपसे पूछ दे बच्चों 3 या 4, मान लेते हैं 4 सिक्के फेंके जाते हैं, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछता है बच्चों, इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड या थ्रोन, what is the probability at least 2 head। तो अब क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे दे दिया जाए, 4 सिक्के फेंके जाते हैं, तो अधिक से अधिक या कम से कम कह रहा है 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। अधिक से अधिक कह सकता है 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम 4 टेल आने की प्रायिकता क्या है, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, या सिंपल कह सकता है 2 हेड। तो देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चन का उत्तर लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं कि सिक्का वाला कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको कि 4 सिक्के फेंके जाते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या है। कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको सिक्का वाला, 4 सिक्के फेंके जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो आप कीजिएगा क्या, जब ऐसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंसेप्ट है, माने 2 हेड आ जाए, कम से कम 3 हेड आ जाए, अधिक से अधिक 4 हेड आ जाए, या कह दे 2 हेड आ जाए, कम से कम ना कहे 2, सबका मतलब समझा देते हैं। तो देखिए बच्चों, जब एक कॉइन्स फेंकते हैं ना, एक कॉइन्स फेंकते हैं तो कॉइन्स में 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल। तो एक सिक्का फेंकने पर हमारे पास क्या होता है, हेड या टेल। ये आपका प्रतिदा समष्टि होती है, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं, माने टोटल आउटकम H आएगा या T आएगा। एक सिक्का फेंकिएगा तो आपके पास 2 होता है। अगर 2 सिक्का फेंकिएगा ना, 2 कॉइन्स फेंकिएगा, तो एक सिक्का पर HT है, दूसरे पर क्या है, HT है। तो अब क्या होता है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो HH कमा HT कमा TH कमा TT। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ बच्चों कि यदि 2 सिक्के फेंके हैं तो पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, माने 2 सिक्का फेंके हैं तो दोनों पर हेड आए। इसका मतलब हुआ कि पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आए, मींस पहला सिक्का पर हेड आ जाए, दूसरा पर टेल आए। इसका मतलब कि पहले पर टेल आ जाए, दूसरा पर हेड आए, या दोनों पर टेल आए। यही 4 पॉसिबल आउटकम होंगे। इसी 4 में से कोई एक आएगा। 4 संभावनाएं हैं लेकिन आएगा कोई एक। 2 सिक्का फेंकने पर या तो दोनों पर हेड आ जाए, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल, ये आपके संभावनाएं हैं। अब क्या बात होती है कि 3 सिक्का फेंके, ऐसे तो लॉजिक चलता है कि 1 सिक्का फेंके तो टोटल आउटकम होता है 2 के पावर 1 2। 2 सिक्का फेंके तो 2 के पावर 2 4 होगा पॉसिबल आउटकम। 3 सिक्का फेंके तो 2 के पावर 3 8 होगा। ऐसे 4 सिक्का फेंके तो 2 के पावर 4। 4 कॉइन्स टॉस करें तो 2 के पावर 4 मींस 16। ऐसे डॉट डॉट n सिक्का फेंके तो 2 के पावर n होता है। नंबर ऑफ
सिंपल स्पेस NS। लेकिन हमको जब कम से कम अधिक से अधिक पूछे तो इसका क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि सिक्का वाला कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। आज के बाद अगर सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट सीखने के चुटकी में बनाइएगा, कॉइन्स का कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी में मिल जाता है कॉइन्स का, तो सभी कॉन्सेप्ट इतने में ही सिखा देंगे। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के लिए ले लिए हैं, मेन कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं कि मार्केट का कोई भी बुक बनाइए तो सब कॉइन्स वाला क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी आपसे सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा ये, तो अब देखिए हम समझेंगे क्या। दो सिक्का को ये होता है तो दो सिक्का वाला आप सिंपल लर्न कर सकते हैं कि HH होता है HT TH TT। तो 3 सिक्का फेंकेगा तो क्या करना है आपको, कैसे लिखना है वही लॉजिक सीख लीजिए। देखिए बच्चों, दो सिक्का वाला याद कर लीजिए। जो दो सिक्का वाला क्या करता है, HH ऐसे लिख देना है, TH HT TT लिख लेना है। यही होता है जब 3 सिक्का पूछे कि 3 सिक्का में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो आपको करना क्या है कि 2 सिक्का वाला लिख लो और इसी को फिर कॉपी करके पेस्ट कर दो। यहां मान लीजिए यही चीज सेम कॉपी यहां कर दो, HH TH जो ये लिखे हैं ना, जैसे 2 सिक्का फेंकने पर ये आउटकम होता है, ये संभावनाएं होती है, HH या TH या HT या TT। इसका मतलब हुआ कि पहला पर हेड दूसरा का पर भी हेड, या पहला पर टेल दूसरा पर हेड, ये मतलब हुआ। अब यही चीज सेम लिख दीजिए यहां, TH फिर HT फिर TT। और क्या कीजिए बच्चों कि इसके पहले H लगा दीजिए, सबके पहले H लगा दीजिए, H इसमें सबके पहले T लगा दीजिए, T हो गया आपका आउटकम। ये आपका 4 और 4 8 3 सिक्का के लिए हो गया आउटकम। अब 3 सिक्का का मतलब क्या हुआ कि तीनों पर हेड, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल तीसरा पर हेड हो, या पहला पर हेड दूसरा पर हेड तीसरा पर, 3 सिक्का के लिए ये आउटकम हो गया। जब 3 सिक्का का है तो 2 वाले को लिखना है, और उसी को क्या कर देना है फिर 3 सिक्का 3 कॉइन्स कहे तो 3 कॉइन्स कहे तो ऐसे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस लिख लेंगे, ऐसे NS लिख लेंगे प्रतिदा समष्टि। अगर 4 कॉइन्स कहे, 4 कॉइन्स का लिखना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों, 4 कॉइन्स कहे तो आप 3 कॉइन्स वाले को 1 लाइन में लिख लीजिए। 3 कॉइन्स वाला ये भी है, ये सबको 1 लाइन में लिखिए। तो HH HTH HHT HTT, फिर ये लिखेंगे THH TTH TTH और THT THT और है TTH। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 8, माने 8 आउटकम हो गए 3 सिक्का के लिए। अब 4 सिक्का का बनाना है तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े कि सोचना ना पड़े, उसके लिए लॉजिक बताते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, जब 4 सिक्का का है तो आप ये जो दिया है ना, ये जो दिया है 1 2 3 4, इसी को कॉपी कर लो 8, HH HTH HHT HTT HTT THH THH TTH TTH THT THT और TTH TTH ऐसे लिख लीजिए। अब लिख लिए, अरे 2 कॉइन वाला से 3 वाला ये लिख लिए। 2 कॉइन्स वाला जो होता है बच्चों 2 कॉइन्स, अरे 2 कॉइन्स वाला ये होता है HT HH TH HT और TT। 2 सिक्का का ये होता है, इसी को लाइन में लिख लिए और उसके पहले H लगा दिए, T लगा दिए, 3 हो गया। इसको फिर लाइन में इसके पहले फिर H लगा देंगे, सबके पहले H लिख दो, सबके पहले H लिख दो, H लिख दो H और सबके पहले T लिख दो, T लिख दो, T सबके पहले क्या लिख दो बच्चों, T लिख दो, बस हो गया। तो 4 सिक्का से अधिक नहीं दे करके पूछता है एटलिस्ट या एटमोस्ट, अधिक से अधिक या कम से कम। अब सभी का उत्तर आपको सिखाते हैं क्या होगा। जब भी कहे 400, जब कभी कहता है 5 सिक्के फेंका जाए, 6 सिक्के फेंका जाए, तो वो 12 क्रॉस का डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनोमियल नियम से बनता है बच्चों। NCR फेवरेबल के पावर R, नॉट फेवरेबल के पावर N-R, वो अलग कंसेप्ट है। अभी जो बेसिक पढ़ रहे हैं वो बेसिक में क्या है कि जब भी देगा तो 4 सिक्का तक देता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक।
ये जरूरी है। अगर एटलीस्ट पूछ दे, कम से कम एटलीस्ट अगर आपसे पूछ दे एटलीस्ट 2 हेड या एटमोस्ट अधिक से अधिक 2 टेल, कुछ भी कह दे तो कैसे बनता है देखिए। अब कॉन्सेप्ट सुनाते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है आपको, 4 सिक्के फेंके जाते हैं, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम्स एटलीस्ट 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम 2 हेड। अब मतलब समझिए, कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब होता है, कम से कम का मतलब होता है कि जैसे आपको कहे कि कम से कम 2 रोटी खाना है, कम से कम 2 रोटी खाना है, तो इसका मतलब ना कि 2 से कम नहीं खाना है, 3 भी, कम से कम 2। आप उल्टी करें या पेट झरे, 2 रोटी खाना ही है, कम से कम 2 का मतलब। 3 भी खा सकते हैं, 4, 5, 6 लाख और अब ऊपर कितना भी ले सकता है। तो कम से कम 2 हेड का मतलब 2 हेड होना चाहिए। 3 वाला भी लेंगे, 4 वाला भी लेंगे, 5 लाख और अब अधिक वाला कितना भी लेंगे, कम से कम 2 से कम नहीं। अगर कहता है अधिक से अधिक 4 रोटी खाना है, तो आपका पेट भरे चाहे ना भरे 4 से अधिक नहीं मिलेगा। इसका मतलब 4 से अधिक नहीं लेना है। कम में 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो अधिक से अधिक 2 हेड का है तो 2 हेड से अधिक नहीं लेना है, 2 हेड लेना है, 1 हेड लेना है कम, या बिना हेड वाला सिर्फ मैं टेल वाला भी ले लेना है, टोटल टेल हो। ये कंसेप्ट होता है। तो एटलीस्ट क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2 हेड हो। 4 कॉइन्स फेंका जाए, 4 कॉइन्स फेंके या 1 कॉइन्स 4 टाइम्स फेंके, एक ही सिक्का 4 बार फेंके या 4 सिक्का एक साथ फेंके, एक ही बात है। टोटल आउटकम 16 होगा, तो नीचे लिख देंगे 16, जितना संभावनाएं है 16। अब उसमें से कह रहा है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, 2 हेड, 2 से नहीं। तो ये ले सकते हैं, इसमें 4 हेड है, ये भी ले सकते हैं 3 हेड है, इसमें भी लेंगे 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, ये भी लेंगे 3 हेड है, ये भी लेंगे 2 हेड है, ये भी लेंगे 2 एच है, ये भी 2 एच है, ये भी लेंगे 3 हेड है, ये भी 3 हेड, ये भी 2 हेड एच है, एच इसमें भी ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसमें एक ही एच है, एक ही एच है, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ये नहीं लेंगे, इसमें 2 हेड है, इसमें बच्चों क्या है 2 हेड है, इसमें टी लगा देते हैं तो 2 हेड है, तो ये ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, एक एच है, इसमें एक एच है, इसमें एच है, ये नहीं है। तो हमको कहना क्या है कि कम से कम 2 हेड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें 2 एच है वो लेना है, अधिक वाला भी लेना है, 3 वाला 4 वाला सब लेना है, 2 से कम वाला नहीं लेना है। तो कितना हो गए 8, ये 9, 10, 11, 12, तो 12/16 लिख देंगे। तो कटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 4 3 12 4 16, 3/4 आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कम से कम 2 हेड हो तो 2 हेड जो है वो लेना है, कम से कम। अधिक वाला भी ले सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट पर सिखा देते हैं। कोई भी सिक्का वाला दे दे, मान लीजिए कह दे 4 सिक्के फेंके जाता है, 4 सिक्के, तो ये तो आपके आउटकम हो जाएंगे। इसी में सिखा देते कंसेप्ट, ताकि कोई भी सिक्का वाला क्वेश्चन बनाए। अब कह दे अधिक से अधिक 2 हेड हो, अधिक से अधिक 2 हेड हो। अगर बच्चों कह दे इसी में कि अधिक से अधिक, यहां कम से कम के जगह कह दे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? एट मोस्ट कह दे 2 हेड। इफ 4 कॉइन्स आर थ्रोन या टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड? अधिक से अधिक 2 हेड आए। तो अधिक से अधिक 2 हेड का मतलब होता है बच्चों 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड का मतलब कि 2 से अधिक वाला नहीं लेना है, मैक्सिमम 2 हेड, नीचे वाला कोई भी ले लेंगे। तो अधिक से अधिक 2 हेड होगा, तो ये नहीं लेंगे, 4 हेड है, इसमें भी 3 हेड है, नहीं लेंगे, इसमें भी 3 है, नहीं लेंगे, 2 तक लेना है, इसमें 2 है, ले लेंगे, इसमें 3 है, नहीं लेंगे, इसमें 2 हेड है, ले लेंगे, इसमें 2 हेड है, ले लेंगे, इसमें 2 हेड है, ले लेंगे, इसमें 3 हेड है, नहीं लेंगे, इसमें 2 हेड है, ले लेंगे, इसमें 2 हेड है, ले लेंगे, इसमें 1 हेड है, मान लीजिए 1 हेड है, तो ले लेंगे। अधिक से अधिक, कम में कितना भी ले सकते हैं, यहां 2 हेड है, ले लेंगे, यहां 1 हेड है, ले लेंगे, यहां 1 हेड है, यहां 1 हेड है, ले लेंगे। तो अब देखिए ये टी है, THT, TT,
THT, ये TT है, तो एक भी हेड नहीं है तो ये भी ले लेंगे। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यदि कंसेप्ट समझिए, वो अगर यहाँ मिस प्रिंट हो गया होगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ TT है, ठीक। तो जब अधिक कम से कम कहे ना, तो वहां पर 2 से कम वाला नहीं लेना था, 2 से कम वाला नहीं लेना था। तो अब कह रहा है अधिक से अधिक, तो 2 से अधिक वाला नहीं लेना है, 2 से कम वाला बिना H वाला भी लेना है, तो ये ले सकते हैं। तो टोटल कितने आपके फेवरेबल आउटकम जो इवेंट होती है इन, ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटा 16 टोटल होता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, अधिक से अधिक 2 हेड हो, कम से कम 2 हेड हो, तो इस बात को ध्यान दे कि अधिक से अधिक 2 हेड कहता है तो 2 से ज्यादा वाला नहीं लेना है H, कम वाला में कोई भी ले सकते हैं, एक वाला बिना H वाला भी ले लेना है, बिना हेड वाला भी काउंट कर लेना है, ऐसे लिख करके। और लिखने का तरीका बता दिए, लॉजिक, लिखने का लॉजिक बता दिए कि आपको रटना नहीं है। 2 वाला लिखिए, 3 वाला है तो 3 वाला लिखिए, H चिपका दीजिए और टेल चिपका दीजिए, बस हो जाएगा आउटकम 4 कॉइन्स के लिए कि क्या क्या आउटकम बनता है। अगर इसी में कह दे कि 4 सिक्का फेंका जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 हेड, बस एटलीस्ट नहीं कहा है, एटमोस्ट नहीं कहा है, अधिक से अधिक ना कहे, कम से कम ना कहे, सिर्फ कहे 2 हेड आने की प्रक्रिया। तो 2 हेड आए ना, तो 2 H वाला सिर्फ गिनना है बच्चों कि 2 H वाले कितने हैं। 2 हेड कहे, एटलीस्ट एटमोस्ट ना कहे, अधिक से अधिक ना कहे, 2 हेड। तो 2 हेड वाले एक ये है 2H वाला एक ये है, 2H वाला एक ये है 4, 2H ये है, 2H ये है, कहीं भी हो ये नहीं कह रहा है, 2H वाला ये है, इसके बाद नहीं है, तो 3 और 4 7 बटा 16 हो जाएगा 2 हेड कहे तो। या कुछ भी पूछे आप बना लीजिएगा, अगर कह दे कि लास्ट वाले पर हेड हो और शुरू वाले पर टेल हो, तो शुरू में T और लास्ट में H देखना है, वैसा कितना है, जितना होगा उतना ऊपर लिख देना है, टोटल 16 नीचे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि कॉइन्स का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बना लेंगे। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।